बताइए मैडम, तो जीत की बधाई, क्या कहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, सभी भाइयों को। और मैं बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ हमारे केसरिया विधानसभा के हमारे परिवार के सदस्यगणों को कि उन्होंने अपना जी जान लगाया और उन्होंने पूरी तरह से मुझे हर तरह से सहयोग किया। और ये उनकी जीत है, ये केसरिया के मान सम्मान की जीत है, ये केसरिया के एक एक जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनकी पूरी तरह से प्रचंड जीत है। और महिलाओं की जीत है, महिलाओं के मान सम्मान की जीत है, हमारे आत्मसम्मान की जीत है। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा मैं केसरिया ही नहीं, पूरे चंपारण वासियों के, अपने परिवार के सदस्यों के लिए तन मन धन से अर्पित हूँ। अपने अंतिम क्षणों तक आपकी सेवा करती हूँ। क्या फैक्टर रहा जीत में आपकी बार? जीत में सबसे बड़ा फैक्टर तो हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने इतना सारा काम किया है देश और बिहार के लिए, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है हमारे केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यगण जिन्होंने हर तरह से सहयोग किया। और तीसरा फैक्टर है मेरा काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से मैं कर पाई, विकास कर पाई। और चौथा फैक्टर है हमारा व्यवहार और लोगों से मिलते जुलते रहना और सबको सम्मान देना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आगे क्या होगा, क्या प्राथमिकता में कौन कौन से काम करेंगे मैडम? आगे सबसे पहले तो मैं सबों को धन्यवाद दूंगी, जाके मिलूंगी सबसे। और उसके बाद मेरी प्राथमिकता में दो चीजें हैं, दो नहीं 3 चीजें हैं। एक तो है उद्योग लगाना है, इस 5 साल के कार्यकाल में एक उद्योग तो जरूर केसरिया विधानसभा में लगेगा। दूसरी प्राथमिकता हमारी है केसरिया बौद्ध स्तूप का सौंदर्यीकरण और अच्छे से कराना है। और तीसरी प्राथमिकता है रोजगार को बढ़ावा देना हमारे क्षेत्र में। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना आई है महिला स्वरोजगार योजना, उसको काफी अच्छे तरह से मैं इम्प्लीमेंट करके लोगों को रोजगार का बढ़ावा देना चाहती हूँ। राजद तो पूरी तरह से ये हो गई, खुश हो गई, क्या कहेंगे इस पर? ये बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है मैं उसका सम्मान करती हूँ। और उन्होंने न्याय के साथ विकास को मैंडेट दिया है, उन्होंने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को मैंडेट दिया है। और ये जो लोग कहते थे जुमलेबाजी तो ये लोग कर रहे थे, तो जुमलेबाजी को नकारा है उन्होंने। और उन्होंने न्याय के साथ तरक्की और 2025 फिर से नीतीश का जो नारा था वो उसको मैंडेट दिया। फिर से कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? अब ये तो हमारा नेतृत्व जानेगा, लेकिन बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ भाजपा नेताओं ने कहा है कि बैठक के बाद फैसला होगा कि कौन बनेगा। ये तो एक विधायक दल की बैठक होती ही है, ये तो एक औपचारिकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार था, है और रहेगा।